Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Maths Phobia Cracker. Hi, my name is Ishtiyaq Ahmed and today we will discuss about a very important question related to logarithmic identities. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने एग्जाम्पल नंबर 3 किया था. आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 करने वाले हैं और वो क्वेश्चन ऑलरेडी हमने बोर्ड पर लिख दिया है. देखते हैं क्या लिखा है, उसको पहले रीड कर लेते हैं. आफ्टर दैट उसके सॉल्यूशन पर हम बात करेंगे. क्या है क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 इंटू लॉग आर्ग्यूमेंट इज 16/15 प्लस 5 इंटू लॉग आर्ग्यूमेंट इज 25/24 प्लस 3 इंटू लॉग आर्ग्यूमेंट इज 81/80 इज इक्वल टू. मतलब ये जो लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आएगा वो ऑप्शंस दे रखे हैं. ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज log 2, ऑप्शन डी इज log 3. सॉल्व करते हैं. बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन दे रखा ऑलरेडी, हमने यहाँ पे जो मेंशन किया था वही क्वेश्चन यहाँ पर है. इसके बाद में इस स्टेप के बाद में यहाँ पर हम कैसे पहुंचे ये समझने की ज़रूरत है. यहाँ पे जो 7 है पीछे मल्टीप्लाई कर रहा था वो अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज ये जो पीछे मल्टीप्लाई कर रहा है बेटा ये आर्ग्यूमेंट के पावर में चला जाएगा, यानी 7 पावर में आएगा. तो क्या आएगा log 16/15 का होल पावर 7. इन द सेम वे ये 5 पावर में आ जाएगा log 25/24 का होल पावर 5. इन द सेम वे 3 यहाँ पर आ जाएगा यानी 81/80 की पावर 3 और log दिस वन. ओके, इस स्टेप के बाद में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में log जो 16 था यहां पर इस स्टेप के बाद में जो हमने ये लिखा है यहां पर बेसिकली हमने कौन सी आइडेंटिटीज लगाई है वो समझने की जरूरत है. log m प्लस log n प्लस log p ये तीनों एडिशन में है तो क्या हो जाएगा log सारे आर्गुमेंट्स मल्टीप्लीकेशन में आ जाते हैं. ये हमारी लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज की जो वीडियोस थी जिसमें हमने फॉर्मूले के बारे में डिस्कस किया था वो वीडियोस आप एक बार देखेंगे प्लीज. उसको देखने के बाद ये आपको समझ में आने वाले हैं, सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे. तो उसमें एक लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज ऐसी थी जिसमें मैंने इनफैक्ट पहली आइडेंटिटीज थी उसमें मैंने क्या बताया था log m log x1 प्लस log x2 प्लस log x3 क्या हो जाएगा log x1 इंटू x2 इंटू x3. ये इस तरीके से हम लिखेंगे. इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है log हमने 16/15 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखने की कोशिश की है. 16 को मैं 2 की पावर 4 लिखूंगा, 15 को 3 इंटू 5 होल पावर 7 इंटू 25 को 5 का स्क्वायर, 24 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 होल पावर 5 इंटू 81 को मैंने क्या लिखा बेटा 3 की पावर 4 अपॉन 80 को 16 इंटू 5, 16 को मैं 2 की पावर 4 इंटू 5 का होल क्यूब. बेसिकली ये जो नंबर्स थे इसको मैंने क्या किया प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा है. उसके बाद में log ये जो अकॉर्डिंग टू सर्ट्स एंड इंडाइसेस 9th-10th में आपको पढ़ाया जाता है वहां का एक कंसेप्ट क्या है वो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ. ये जो 7 है बेटा ये जो प्राइम नंबर के पावर्स है ना उसमें जाके मल्टीप्लाई करेगा, यानी 7 4 जा 28 दैट इज 2 की पावर 28. ये 7 यहाँ पे 3 की पावर 1 होता है हम लिखते नहीं है, 5 की पावर 1 होता है ये भी हम लिखते नहीं है, लेकिन 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की पावर 7 और 5 की पावर 7 जो कि ऑलरेडी हमने इधर लिख दिया. इन द सेम वे इनटू ये जो पावर है बेटा पावर ये 5 क्या करेगा इन पावर को मल्टीप्लाई करेगा, 5 2 जा 10 यानी 5 की पावर 10 और ये 5 3 जा 15 यानी 2 की पावर 15 और यहाँ पे 3 की पावर 1 होता है. जब 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 जा 5 दैट मीन्स 3 की पावर 5 हो जाएगा. इसको मॉडिफाई करके मैंने ये लिखा. एंड थर्ड वन इन द सेम वे ये 3 क्या करेगा पावर को मल्टीप्लाई करेगा, मतलब 4 3 जा 12 3 की पावर 12 अपॉन 2 की पावर 4 3 जा 12 और 5 की पावर यहाँ पे 1 होता है हम लिखते नहीं है तो 1 इंटू 3 दैट इज 3 यानी 5 की पावर 3. तो मैं बेसिकली ये जो पावर थे बेटा वो अंदर क्या किया है पावर को मल्टीप्लाई करके हमने इस फॉर्मेट में लिखा है. ठीक, इसके बाद में ये कैसे आया log एज इट इज इसको मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने की कोशिश की, मतलब 2 की पावर 28 इंटू 3 की पावर 12 इंटू 5 की पावर 10. इन द सेम वे इन द डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए बेटा 2 की पावर 15 और 2 की पावर 12 तो क्या हो जाएगा
जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू सेट्स एंड इंडाइसेस। तो 2 की पावर 15 इंटू 2 की पावर 12 दैट इज 2 की पावर 27। 3 वाले कितने एलिमेंट्स हैं? 3 की पावर 5, 3 की पावर 7, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे तो 3 की पावर 7 प्लस 5 दैट इज 12। 5 की पावर 7, 5 की पावर 3, दो एलिमेंट्स हैं तो क्या हो जाएगा बेटा? बेस सेम तो पावर ऐड, मतलब 7 प्लस 3 10, तो 5 की पावर 10 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सेट्स एंड इंडाइसेस। यहाँ पे हमने सेट्स एंड इंडाइसेस का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है। इसके बाद में क्या हुआ? ये 5 की पावर 10, 5 की पावर 10 कैंसिल हुआ, 3 की पावर 12, 3 की पावर 12 कैंसिल हुआ, तो बचा क्या? 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 27। यानी इसको मैं सॉल्व करके ये लिख सकता हूँ, यानी log 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 27। आफ्टर दैट इसके बाद हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई, कौन सी? सेट्स एंड इंडाइसेस की। a की पावर m अपॉन a की पावर n को क्या मैं लिख सकता हूँ? a की पावर m माइनस n। ये सेट्स एंड इंडाइसेस की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई किया इसमें, यानी 2 की पावर 28 अपॉन 2 की पावर 27 दैट इज 2 की पावर 28 माइनस 27। 28 माइनस 27 तो 28 में से 27 गया दैट इज 1, तो log 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1 को मैं log 2 लिख सकता हूँ। यानी पावर हम 1 लिखते नहीं है, इसलिए log 2 मैंने लिख दिया। ये हमारा ये जो हमारा लॉगरिथमिक वैल्यूज दे रखी थी उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद में log 2 आ रहा है। दैट मीन्स ये जो लॉगरिथमिक वैल्यूज हैं ये किसके इक्वल होगा? log 2 के इक्वल होगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन इज 0 दैट इज रॉन्ग, बी 1 इट्स ऑल्सो रॉन्ग, log 2 यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट एंड डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। आई होप ये एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा। फिर भी किसी भी भाई को, किसी की भी स्टूडेंट को किसी भी पॉइंट पर डाउट है तो प्लीज पुट योर डाउट्स इन कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू सी एज सुन एज पॉसिबल एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर and subscribe and also press the bell icon. Thank you.